तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजयी भव। ओम शांति, ओम शांति। एक व्यक्ति जो अपनी गलत आदतों के कारण रात को देरी से सोता है और सुबह उठता भी देरी से, जब अपने ऑफिस जाता है तो उसको बॉस से कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं कि आप ऐसी गलती बार बार करते हो, समय पर नहीं पहुंचते। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जब सुबह ऑफिस पहुंचता है तो कुछ ज़्यादा ही उसको लेट हो जाता है। जब वो घर से निकलता है तो उस समय उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि आज कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ। वैसे भी कई बार शिकायत मिली कि आप देरी से आते हैं, तो उन्हीं संकल्प विकल्पों के साथ वो घर से निकलता है और जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो जब अपने बॉस के सामने पहुंचता है तो बॉस ने उसको वार्निंग दी कि आप बार बार ऐसी गलती करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, और सभी के सामने उसको काफ़ी डांटा। आगे से ऐसी गलती ना करने का उसको वार्निंग भी दी। तो वो व्यक्ति सारा दिन ऑफिस में अपना कामकाज तो करता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों के तूफान चलते रहते हैं, और उन्हीं व्यर्थ संकल्पों के तूफान के चलते जब शाम को अपने घर पहुंचता है, जब उसकी पत्नी उसका वेलकम करती है और उससे पूछती है कि आपको क्या लेना है, ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी या कोई ड्रिंक्स, तो व्यक्ति जो सारा दिन गुस्से में भरा हुआ बैठा था, वो गुस्से से बोल पड़ा है कि मुझे तेरा खून पीना है। पत्नी ने पूछा, क्या पीना है आपको? चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, ठंडा पानी पीना है, नींबू पानी पीना है या कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है? तो बोलता है कि तेरा खून पीना है। जब पत्नी ने ऐसे शब्द सुने पति के द्वारा,
तो उसके क्या हाल हुए होंगे। अचानक पत्नी दुखी हो गई कि ऐसा क्या हुआ आज, जो हमारे पतिदेव इतना नाराज हो पड़े हैं। तो पत्नी के मन में भी व्यर्थ संकल्प चलने लगे कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमारे पर अचानक कैसे भड़क गए। मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं की। उसने अपने पास्ट को भी देखा कि मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं की, फिर भी ऐसा क्यों। तो पत्नी के मन में व्यर्थ संकल्प चलने लगे, अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प उसके पति के प्रति। उसी समय उसका छोटा बच्चा, जो घर से बाहर खेलने के लिए गया हुआ था, जो उसकी माँ ने उसको बड़े प्यार से खेलने के लिए उसको भेजा था, जब खेल कूद करके घर पहुंचता है, अपनी मम्मी के सामने मम्मी का हाथ पकड़ करके मम्मी मम्मी बोलता है और कुछ खाने के लिए कहता है, तो उसकी मम्मी ने उसको एक जोर से तमाचा मारा कि भाग जा यहाँ से नालायक, नहीं तो तेरी अभी बहुत पिटाई होगी। बच्चा सोचता है कि मम्मी ने अभी मुझे घर से बाहर खेलने के लिए भेजा, बड़े प्यार से भेजा, और मम्मी अभी तक मुझे जो इतना प्यार करती थी, दिल का टुकड़ा, आंखों का तारा कहती थी, अचानक मम्मी को ऐसा क्या हो गया जो इतनी गुस्सा कर रही है। बेचारा बच्चा क्या करे। तो बच्चा घर से बाहर निकल जाता है पूरे गुस्से के साथ। उसके मन में गुस्से का तूफान चल रहा होता है। जैसे ही घर के बाहर गली से जा रहा होता है, तो देखता है कि सामने एक कुत्ता बड़े शांति में बैठा हुआ है, चुपचाप। तो बच्चा गुस्सा से भरा हुआ था। उसने देखा एक पत्थर सामने पड़ा हुआ है, उसने उठाया वो पत्थर और कुत्ते को दे मारा। बेचारा कुत्ता, जो बड़े आराम से बैठा हुआ था, जब उसको चोट लगती है तो वहां से चिल्लाकर भागता है। उसके कुछ समय के बाद वो व्यक्ति अपने घर से निकलता है अपने टेंशन को कम करने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो जैसे ही वो उस गली से उस घर घर से बाहर निकलता है, गली को क्रॉस करता है, तो कुत्ता पहले से भरा हुआ बैठा था अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो जैसे ही उसके पास से गुजरता है तो कुत्ता उसको काट लेता है। तो हम सभी जानते हैं कि क्रोध कितना घातक है, कितना नुकसानदायक है। तो जहाँ क्रोध का भूत है, वहां पर जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो मनुष्य के मन में जो क्रोध उभरता है, वो एक नकारात्मक ऊर्जा है, जो किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों में, अनेक अनेक समस्याओं में, अनेक अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न कारणों से उभरता रहता है। मनुष्य अपने मन में जो अनेक प्रकार के खुशियों के संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प लिए चल रहा होता है, अनेक प्रकार की श्रेष्ठ भावनाएं लेकर चल रहा होता है, जब उसके मन में कोई समस्या आती है, कोई परिस्थिति आती है, और उस समय यदि उसके मन में क्रोध का भाव पैदा होता है, तो जो उसके अंदर उमंग उत्साह था, खुशी थी, एक मन में अमन चैन था, सुकून था, वो सेकंड में धराशायी हो जाता है। तो मानव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक जीवन की सुखद यात्रा के लिए, जो क्रोध एक नकारात्मक ऊर्जा है, एक आसुरी संस्कार है, एक माया का अपगुण है, एक रावण का ब्रह्मास्त्र है, उससे हमें अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रोध के बस हम जीवन में यदि आगे बढ़ेंगे तो हम जीवन में सक्सेस नहीं हो सकेंगे। 3 अप्रैल 1997 की बाबा की मुरली है। बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि आप बुरा नहीं मानना,
हमारे मन में आपके प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है, वो ऐसा ही निकल गया, संस्कार हैं, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि आगे और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अंदर बीज समाया हुआ है। तो जहाँ बीज है, वो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वो बाहर उभर कर निकलता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि हम आगे से क्रोध नहीं करेंगे और माफ़ी भी माँगते हैं, लेकिन फिर क्रोध करते रहते हैं। तो बाबा ने पूछा कि आपके संस्कार क्या हैं? आपका जो जन्म है, ब्राह्मण जन्म के संस्कार क्या हैं? स्नेह, शांति, शुभ भावना, शुभ कामना, सहन शक्ति। तो बाबा ने कहा कि आपके संस्कार तो ये हैं, तो क्रोध के संस्कार कहाँ से आए? तो संस्कार वो कहाँ से उभरते हैं? जो अंदर पहले बीज के रूप में समाये हुए हैं। और संस्कार बने कैसे हैं? तो बाबा ने कहा कि बार बार उसको आपने जीवन में यूज किया। तो जैसे क्रोध को आपने बार बार यूज किया, उसको अप्लाई किया, तब संस्कार बने। इसी प्रकार से ब्राह्मण जीवन में जो ज्ञान के संस्कार होने चाहिए, ब्राह्मण जीवन में स्नेह के संस्कार होने चाहिए, ब्राह्मण जीवन में सहन शक्ति के संस्कार होने चाहिए, सामान्य के संस्कार होने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि इसको भी बार बार रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके, अमल में लाकर उसको अपने संस्कार बनाओ, तो क्रोध पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो जीवन में हम सभी जानते हैं कई रूपों में क्रोध उभर कर आता है। जो अंदर संस्कार रूप में समाया हुआ है, वो कई रूपों में इमर्ज होता है, जिसमें पहली बात है संकल्पों के रूप में। जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई कारण पैदा होता है, या जैसे कि जो हमारे से सीनियर है, यदि उसने हमारे को कुछ बोला, मुझे कुछ कहा, और यदि उस समय हम उसको जवाब नहीं दे सकते, तो मन में क्रोध तो होता है, और क्रोध वो संकल्पों के रूप में चलता है। संकल्प उस समय विकल्प का रूप ले लेते हैं। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प एक तूफान के रूप में मन में चलते रहते हैं, और वो क्रोध जो स्वयं के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उस समय हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और यदि लंबे समय तक वो स्थिति हमारी बनी रहती है, तो उससे शारीरिक और मानसिक बीमारी भी पैदा हो सकती है। तो क्रोध का पहला रूप है संकल्पों के रूप में, जो मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं। दूसरा है वाचा के रूप में। कोई व्यक्ति यदि हमें अपशब्द कहता है, तो हम भी उसको वैसे ही जवाब दे देते हैं, और आपस में शब्दों के माध्यम से वो झगड़ा बढ़ जाता है। तो दूसरा क्रोध का रूप है वाचा, शब्दों के रूप में। तीसरा है कर्म के रूप में, जो हम सभी जानते हैं, जो समाज में अक्सर करके देखने को मिलता है, आपस में लड़ाई झगड़े, हाथापाई के रूप में। चौथा है साइलेंट रूप। ये कैसे होता है? हाँ जी, नहीं, साइलेंट आंखों से और चेहरे से दिखाई देता है। किसी ने कुछ पूछा और हम उसका जवाब, उस समय यदि उसका जवाब नहीं देता, तो मतलब इसका कि अंदर में क्रोध भरा हुआ है। क्रोध के वश हमें, उस समय हम क्रोध के वशीभूत हैं, इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे। तो क्रोध का एक साइलेंट रूप भी है, जो आंखों से दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई देता है, हम शब्दों के माध्यम से उसको व्यक्त नहीं करते हैं, अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से व्यक्त करते हैं। या कोई व्यक्ति हमसे सहयोग चाहता है, तो उस समय हम उसको सहयोग नहीं देते हैं। यदि कोई हमसे बात करना चाहता है, तो हम उससे बात नहीं करते हैं। कोई हमसे किसी बात के लिए जवाब चाहता है, तो हम उसको टाल देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, या सही से बात नहीं करते हैं, किनारा कर लेते हैं। तो ये क्रोध का साइलेंट रूप है। और पांचवा आजकल जो संसार में चल रहा है, मीडिया के माध्यम से भी लोग अपने जो अंदर की भावनाएं हैं, जो अंदर के विचार हैं, क्रोध के रूप में निकालते हैं।
इमोजी भी भेजते हैं। तो क्रोध के बहुत सारे रूप हैं जो संसार में देखने में आते हैं। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है, ब्राह्मण जीवन में सफलता हासिल करनी है। एक बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में जो हमें श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को हासिल करनी है तो क्रोध पर विजय प्राप्त करना ज़रूरी है। क्योंकि जब-जब मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं, तो एक लंबे समय तक उसका प्रभाव, उसका इफ़ेक्ट हमारे मन पर छाया रहता है। तो जिस मन पर क्रोध का भाव इमर्ज होगा, उस मन पर शांति के, खुशी के, प्यार के या अच्छे संकल्पों के जो प्रभाव है, जो असर है, वो नहीं रहेगा। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन में देखना है कि ऐसे कौन-कौन से कारण, ऐसे कौन-कौन से ट्रिगर्स बनते हैं, जो हमारे मन में क्रोध के भाव पैदा करते हैं, या क्रोध के ऐसे कौन-कौन से कारण हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। संसार में ऐसे अनेक कारण हैं, लेकिन उनमें से ऐसे हमारे सामने कौन-कौन से कारण हैं, जो हमारे मन में क्रोध पैदा करते हैं। तो क्रोध के कारणों को जानना ज़रूरी है। तो ऐसे कौन-कौन से कारण होंगे, जो मन में क्रोध का भाव पैदा करते हैं? सबसे पहले है डिज़ायर, इच्छाएँ, अनचाही इच्छाएँ। और मनुष्य के मन में इच्छाएँ तो पैदा होती ही रहती हैं। और बहुत सारी इच्छाएँ ऐसी होती हैं, 90% इच्छाएँ ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं। लेकिन मनुष्य चाहता क्या है कि हमारी हर इच्छा पूर्ण हो। लेकिन बाबा ने कहा कि संसार में कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी की भी सभी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हो सकती हैं। तो यदि हम मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ लेके चल रहे हैं और अनावश्यक इच्छाएँ लेकर चल रहे हैं, यदि हम किसी अनावश्यक इच्छा को लेकर चल रहे हैं, किसी के पास जाते हैं सहयोग के लिए, मदद के लिए, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति हमारी उस इच्छा को पूर्ण न करे। तो यदि ऐसे समय पर व्यक्ति के मन में फिर क्रोध के भाव पैदा होते हैं कि उसने हमको सहयोग क्यों नहीं दिया? उसने हमें सहयोग नहीं दिया तो हम भी उसको सहयोग नहीं देंगे। तो इस प्रकार के मन में विचार, मन में भावनाएँ, ऐसी बातें मन में उभरती हैं। तो सबसे पहले कारण है कि अनावश्यक इच्छाएँ। तो हमें देखना है कि इस ब्राह्मण जीवन में जो हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, उनमें से आवश्यक इच्छाएँ कौन-सी हैं और अनावश्यक इच्छाएँ कौन-सी हैं? यदि हमारे मन में बार-बार अनावश्यक इच्छाएँ उत्पन्न होती रहेंगी, तो बाबा ने कहा कि इच्छाएँ आपको कभी भी अच्छा बनने नहीं देगी। यदि आपको अच्छा बनना है, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो अपनी इच्छाओं को कम करना है। जो आवश्यक इच्छाएँ हैं, वो तो करनी है, वो ज़रूरी है, उनको पूर्ण भी करनी है। लेकिन अनावश्यक इच्छाएँ, जो स्वयं के लिए भी घातक हैं, दूसरों के लिए भी समस्या पैदा करने वाले हैं, जिन व्यक्ति से हम चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा को पूर्ण करे, उसके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाले हैं, तो हमें ऐसी इच्छाओं को जन्म नहीं देना है। अपने मन में ऐसी इच्छाएँ पैदा नहीं करनी है। तो पहला कारण है अनावश्यक इच्छाएँ, डिज़ायर्स। दूसरा कारण है अपमान, डिफेमेशन। जब कोई व्यक्ति किसी का अपमान करता है, तो उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है? क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको सबसे सम्मान मिले, प्यार मिले, रिगार्ड, रिस्पेक्ट मिले। लेकिन इसके बजाय जब किसी को किसी से जब कोई किसी का अपमान करता है और विशेषकर सबके सामने, तो उसके मन में बदले का भाव पैदा होता है। उसके मन में क्रोध का ज्वालामुखी उठता है उस समय। तो बाबा कहते संसार में ऐसी बातें तो होंगी, कभी भी कोई भी आपको कटाक्ष करेगा, आपको अपमान करेगा। लेकिन बाबा ने हमें जो अनेक प्रकार के सम्मान दिए हैं, यदि उस समय हम सम्मान में होंगे, तो हमारे मन में क्रोध के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। यदि हमारी स्थिति साधारण होगी, सहज स्थिति होगी, तो उस समय मन में क्रोध के भाव उत्पन्न होंगे। तो दूसरा कारण है अपमान, डिफेमेशन। जब कोई हमारा अपमान करता है, तो मन में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं। तो पहला कारण है डिजायर्स,
दूसरा कारण है अपमान। तीसरा कारण है डिसेप्शन, धोखा। संसार में हम देखते हैं कि वर्तमान समय व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देते हैं, और विशेषकर जो हमारे समीप संबंधी होते हैं, जो नज़दीक के संबंधी होते हैं, परिवार के मेंबर्स होते हैं, या जिनसे हमारा बहुत प्यार होता है, जब उनसे धोखा मिलता है तो क्या होता है? तो स्थिति कैसी बनती है? दुखी हो जाते हैं। फिर मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं कि देखो, उससे हमारी ऐसी अपेक्षाएं नहीं थी, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। तो जब किसी को किसी से धोखा मिलता है तो उस समय व्यक्ति के मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं। चौथा है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि माता पिता हैं, वो अपने बच्चे की बचपन से बहुत अच्छी पालना करते हैं, हर प्रकार से उसके केयर करते हैं, अच्छी पढ़ाई उसके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो माता पिता की अपेक्षा होती है कि बच्चा बड़ा होकर के कोई अच्छी जॉब करेगा, घर में एक अच्छी बहू लेके आएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारा नाम वाला करेगा। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो जब संसार को देखता है कि संसार में समस्याएं बहुत हैं, हर घर में समस्याएं हैं, परिवार में, संबंधों में टकराव, मनमुटाव, समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो बच्चे के मन में जब जब बच्चा बड़ा होता है, उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, और सोचता है कि संसार में कहीं कुछ रखा नहीं है, इससे अच्छा कि सन्यासी बन करके तपस्या की जाए, भगवान की साधना की जाए। तो जो माता पिता ने बच्चे के प्रति अपेक्षाएं रखी हुई थी, तो उनके मन में क्या भाव पैदा होंगे कि ये बच्चा नहीं, ये तो नालायक निकल पड़ा है। हम इसको समझते थे कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये तो हमारे लिए और ही समस्या खड़ी कर रहा है। तो जहाँ किसी के प्रति संबंधों में विशेषकर ऐसी अपेक्षाएं यदि हम रखते हैं, और यदि उन अपेक्षाओं के मुताबिक कोई नहीं चलता है, तो उस समय हमारे मन में अनेक प्रकार के क्रोध के भाव पैदा होते हैं, तूफान पैदा होते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नकारात्मक संकल्प चलते हैं। तो परिवार में, समाज में ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, और संसार में देखते हैं कि माता पिता इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो इन बातों के चलते उनके अंदर कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो चौथी बात है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। तो यदि संसार में हम किसी से अपेक्षाएं रखेंगे तो वो अपेक्षाएं हमारी फुलफिल नहीं होंगी। तो संसार से हमें अपेक्षाएं कम से कम रखनी है, नहीं रखनी है या कम से कम रखनी है, क्योंकि संसार में कोई भी हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाला है। भगवान सभी हमारी अपेक्षाएं पूर्ण करने वाला है, तो हमें एक उसके प्रति अपनी अपेक्षाएं रखनी है, संसार की आत्माओं के प्रति नहीं। अगला कारण है फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप। जब कोई किसी पर झूठे आरोप लगाता है किसी बात को लेकर के, तो उस समय व्यक्ति के मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं। जो हमने गलती नहीं की है, और कोई कहता है कि आप ये गलती आप बार बार करते हैं। कोई व्यक्ति अपने ऑफिस राइट टाइम पर जाता है, किसी कारण से एक दिन लेट हो गया, यदि उसका बॉस कहे कि आप रोज डेली आप लेट आते हो, तो उस समय उसके मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्रोध के भाव पैदा होते हैं। तो जहाँ फॉल्स एलिगेशंस हैं, झूठे आरोप हैं, किसी भी कारण के हमारे व्यवहार के लिए, हमारे शब्दों के लिए, या हमारी जीवन शैली के लिए, जब कोई हमारे पर झूठे आरोप लगाता है, तो उस समय व्यक्ति के मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं। तो जब उस समय हमारे मन में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है, झूठे आरोप लगते हैं। तो छठा कारण है फॉल्स एलिगेशन। सातवां कारण है, जो बाबा ने मुरली में कई बार कहा, कि कई बच्चे कहते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। तो बाबा ने कहा कि सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, वो बात ठीक है कि वो झूठ बोलता है, वो रॉन्ग है, लेकिन उस समय यदि आप क्रोध करते हैं तो क्या ये राइट है?
तो बाबा ने कहा जैसे वो रोंग है उसी प्रकार से आप भी रोंग हैं। तो हमें देखना है कि ऐसी बातें तो सबके सामने आती हैं कि व्यक्ति झूठ बोलता है, कहता कुछ करता कुछ और है और कहता कुछ और है। तो जब इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने घटती हैं कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है और हमें मालूम है कि झूठ बोल रहा है, तो उस समय हमें अपने आप को संभालना है। उसके झूठ को देखकर, उसके झूठ के कारण हमें अपने मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं करने हैं, क्योंकि उस समय इंस्टेंट मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो छठवीं बात है, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस समय मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं। सातवीं बात है, पास्ट ट्रॉमेटिक मेमोरीज, पास्ट में घटी हुई घटनाएं। हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हुई होती हैं। तो जब किसी के मन में उन घटनाओं को लेकर कोई संकल्प चलते हैं, जबकि किसी के जीवन में पास्ट में किसी ने कुछ किया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, किसी को धोखा दिया या अन्य प्रकार की जो घटनाएं घटे, यदि मन में उस समय कभी भी वो घटनाएं यदि इमर्ज होती हैं, तो उस समय भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति शांत बैठा होता है तो उस समय उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो पास्ट में ऐसी नेगेटिव घटनाएं घट चुकी होती हैं। और दूसरी बात है, जब कोई व्यक्ति, जब किसी के सामने समस्याएं होती हैं, उस समय वो समस्याओं को, उन बातों को सुन लेता है, सहन कर लेता है, संभाल लेता है। उन समस्याओं के कारण उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई भी होती हैं। तो उस समय तो वो सहन कर लेता है, लेकिन जब जीवन में आगे बढ़ता है, यदि जीवन में उसके पास कोई पावर आती है और उस समय यदि वो घटनाएं उसके मन में इमर्ज होती हैं, तो व्यक्ति के मन में बदले का भाव पैदा होता है और व्यक्ति बदला लेता भी है। तो देखना है कि ऐसी हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जो पास्ट में, जिसने हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं पैदा की हुई थी। तो यदि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास कोई यदि बल है, कोई पावर है, सत्ता है, तो उस समय हमारे मन में ऐसे भाव पैदा ना हो। यदि ऐसे मन में कोई भाव इमर्ज होंगे जो पास्ट में घटनाएं घटी थी, तो उस समय उस बात को पूरा करने के लिए हमारे मन में ऐसे तूफान पैदा होंगे कि उसने हमारे साथ ऐसा किया था, अभी हम उसका ब्याज सहित बदला लेंगे। तो यदि ऐसे संकल्प, ऐसे विकल्प हमारे मन में पास्ट की घटनाओं को लेकर चलेंगे, तो इससे क्या होगा, वर्तमान समय जो हमारी स्थिति है, जो हमारा मन की जो स्थिति है, वो स्थिति डगमग होगी। मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प, विकल्प तूफान के रूप में चलेंगे और जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उससे भटक सकते हैं। अगली बात है भविष्य की चिंताएं। कई व्यक्ति भविष्य की चिंताओं को लेकर के चलते रहते हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, या जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या होगा। यदि भविष्य को लेकर के हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो वो व्यर्थ संकल्प भी कहीं ना कहीं हमारे मन में नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यदि ऐसा होगा तो ये सारे नेगेटिव संकल्प जो भविष्य को लेकर चलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों के रूप में, तूफान के रूप में या क्रोध के रूप में चलते रहते हैं। तो यदि भविष्य को लेकर के कोई मन में चिंता है, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। अगली बात है सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां। संसार में परिस्थितियां तो कभी भी बनती रहती हैं और परिस्थितियां अचानक आती हैं। जब कोई परिस्थिति किसी के जीवन में अचानक आती है, तो उसमें उसके मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। जैसे वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि जो प्रकृति के माध्यम से जो समस्याएं आ रही हैं, तो इस समय व्यक्तियों के मन में, मनुष्यों के मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि अचानक कैसे, क्यों। तो जीवन में जब कोई ऐसे अचानक परिस्थिति आती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के मन में व्यर्थ संकल्प, विकल्प
क्रोध के रूप में इमर्ज होते हैं। अगली बात है बीमारियां। जब किसी के जीवन में कोई बीमारी आती है, शारीरिक बीमारी हो जाती है, छोटी मोटी बीमारी होती है, व्यक्ति उसको सहन कर लेता है। जब कोई बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और उससे व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसके मन में फिर क्रोध का भाव पैदा होता है और कोई कोई तो उस क्रोध में आकर के सुसाइड भी कर लेते हैं। तो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण है बीमारियां। अगला कारण है नुकसान। हमने किसी को कोई कार्य दिया और हमने सोचा कि वो अच्छे से करके देगा, लेकिन वो व्यक्ति उस कार्य को पूरा करने के बजाय, सफल करने के बजाय वो कुछ और ही करके आता है, जिससे उसको नुकसान होता है। तो जब जब जहां जहां नुकसान होता है, तो व्यक्ति के मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हम सभी के जीवन में बनते रहते हैं, जहां हमारे मन में क्रोध के भाव उत्पन्न करने के वो निमित्त बनते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ब्राह्मण जीवन में चलने के लिए, बाबा कहते हैं कि क्रोध ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए घातक है, महाशत्रु है। क्रोध एक अग्नि के समान है, जो जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उस समय वो स्वयं तो जलता ही है, एक सामने वालों को भी जलाता है। जो स्वयं की जीवन है उसको तो बर्बाद करता ही है, एक सामने वाले व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद करता है। यदि सामने वाला व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यदि सामने वाला व्यक्ति पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो वो तो उस बात को सहन कर लेगा, संभाल लेगा। लेकिन जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है, वो अंदर ही अंदर जलता रहता है, घुटता रहता है। तो क्रोध कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी बदले के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हमारे स्वयं के जीवन को, या स्वयं के जीवन में जो सुख शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, उमंग उत्साह है, उसको बर्बाद करता रहता है। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि कौन कौन से ऐसे कारण बनते हैं। तो क्रोध से मुक्ति पाने के लिए हमें उसके उपाय ढूंढने हैं, क्योंकि हम क्रोध को लेकर के इस जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात है क्रोध से मुक्ति पाने के लिए कि ट्रिगर्स को देखना है, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं कि जब वो ट्रिगर्स हमारे सामने आते हैं, तब तब क्रोध पैदा होता है। संसार में क्रोध के हजारों कारण हैं, हर एक के सामने अलग अलग कारण हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसा कौन सा कारण पैदा होता है जब वो क्रोध इमर्ज होता है। तो हमें अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो जैसे ही वो ट्रिगर हमारे सामने होगा, तो हमारे मन में वो क्रोध के भाव उत्पन्न होंगे। तो सबसे पहली बात है ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, यदि क्रोध मुक्त बनना है तो। दूसरी बात है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम क्रोध करते हैं। क्रोध को वो अपना एक आवश्यक शस्त्र समझते हैं कि ये तो आवश्यक है। तो जब तक व्यक्ति क्रोध को आवश्यक शस्त्र समझेगा, हथियार समझेगा, कोई समझेगा कि यदि क्रोध जीवन में आवश्यक है, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो क्रोध करना जरूरी है। तो जब तक व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि क्रोध हमारे लिए हानिकारक है, हमारे स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तब तक व्यक्ति उस क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता है। तो क्रोध से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध करता है, पहले क्रोध का छोटा रूप होता है, फिर व्यक्ति उसको आवश्यक समझता है। जब उसको आवश्यक समझता है, तो उसका वो क्रोध का रूप आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते वो संस्कार के रूप में आ जाता है। तो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण है संस्कार। जब व्यक्ति संस्कार के बस हो जाता है, तो वो न चाहते हुए भी वो वैसी बातें, वैसी एक्टिविटी करता रहता है। तो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है संस्कार या आदत। जो बाबा ने कहा कि कहते हैं कि संस्कार है, हम नहीं चाहते हैं, हमारी ऐसी भावना नहीं है, फिर भी क्रोध हो जाता है। तो क्रोध का एक कारण ये भी है कि संस्कार, आदत, और संस्कार बनता है वो धीरे धीरे।
पहले बच्चों पर क्रोध करेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़ों पर। और क्रोध करते करते एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को एहसास नहीं होता है कि हम क्रोध कर रहे हैं। वो समझता है कि ये आवश्यक है, इसी से काम चलेगा। तो क्रोध का एक बहुत बड़ा कारण है आदत या संस्कार। तो दूसरी बात है स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस, कि क्रोध का संस्कार हमारे में है, हमारे में वो आदत है जो समय प्रति समय उभरती रहती है। तो जब हम उसको स्वीकार करेंगे कि ऐसे ऐसे समय पर ये आदत उभरती है, स्वीकार करेंगे तो हम उस पर कार्य कर सकेंगे। तो क्रोध मुक्ति के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो जब हम उसको स्वीकार करेंगे तो उससे हम अपने आप को बचा सकेंगे। तीसरी बात है शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। बाबा के संसार में जो भी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के प्रति आपके मन में शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं होनी चाहिए। संसार में हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक की अपनी अपनी एक्टिविटी, हर एक के अपने अपने कर्म है। लेकिन संसार की आत्माओं के कर्मों को देखकर, उनकी एक्टिविटी को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर हमारे मन में उनके प्रति नेगेटिव भावनाएं न हो। यदि मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रहेंगी, लंबे समय तक रहेंगे, उसका हमारे मन में अभ्यास होगा, तो जो क्रोध हमारे मन में इमर्ज होता है वो क्रोध इमर्ज नहीं होगा। या जिस समय क्रोध इमर्ज होता है, क्रोध के संकल्प चलते हैं, क्रोध की भावनाएं हमारे मन पर उभर कर आते हैं, उस समय यदि हमारे मन में, हम अपने मन में शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं के संकल्प लाएंगे तो उस समय वो क्रोध दब जाएगा। तीसरी बात है शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। चौथी बात है इंस्टेंट टिप्स। हमारे सामने कुछ ऐसे इंस्टेंट टिप्स होने चाहिए कि जिस समय क्रोध इमर्ज होता है उस समय हम उसको अप्लाई करें। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, सकरा रास्ता है, 2 लोग 3 लोग खड़े होकर के वहां बातें कर रहे हैं, तो यदि हम वहां से हमको गुजरना है, तो उस समय जब व्यक्ति देखता है कि जो 2 लोग खड़े हुए हैं, सकरा रास्ता है, इनको यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी खड़े हुए हैं, तो उस समय मन में बैड संकल्प चलने के चांसेस काफी रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं कि इनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि बीच रास्ते में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। क्योंकि उस समय यदि हम वहां से निकलते हैं तो उनको धक्का लगेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उस समय अपने आप को संभालना भी है। तो ऐसे समय पर यदि हमारे मन में, यदि हमारे पास ऐसे टिप्स होंगे, तो उस समय हम अपने आप, जो मन में क्रोध के भाव इमर्ज होने की संभावना होती है, उस समय वो संकल्प इमर्ज नहीं होंगे। तो ऐसे टिप्स हमारे पास होने चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और सामने देखते हैं कि एक ट्रैफिक, उस समय जाम है, ट्रैफिक है, तो उस समय भी, ऐसे समय पर भी मनुष्य के मन में क्रोध के संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। तो उस समय हमें क्या करना है, ऐसे समय के लिए हमारे पास टिप्स होना चाहिए। तो उस समय के लिए कौन सा टिप्स होना चाहिए? जिस समय ऐसी समस्या आती है, परिस्थिति आती है कि रास्ता संकरा है, वहां कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, निकलने की जगह नहीं है, चुप रह करके निकल जाना, रास्ता चेंज कर लें, रास्ता एक ही है तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें। तो उस समय एक तो हमें अपनी स्थिति को चेक करने का भी समय होता है कि इस समय हमारी स्थिति कैसी है। मन में संकल्प विकल्पों के रूप में उत्पन्न होने वाले हैं, या मन में हमारे प्रति, उनके प्रति प्यार का संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट करें। गुस्सा आएगा, मोस्टली गुस्सा आता है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जब ऐसा समय होता है तो उस समय 1 सेकंड के लिए अपने मन को चेक करो और मन को शांत करो। जैसे हम ट्रैफिक में जब फंसे होते हैं तो उस समय मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, लेकिन ट्रैफिक के समय एक अच्छा समय होता है एक अच्छे योग का अभ्यास करने का। उस समय योग का प्रयोग करने का भी एक अच्छा समय होता है। तो जीवन में ऐसी कई प्रकार की बातें होती हैं जो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलने के कारण बन सकते हैं। तो उस समय हमें ऐसे इंस्टेंट
जो टिप्स हैं उनको अप्लाई करना है। यदि सामने से कोई कमेंट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसमें बाबा ने कहा कि उस समय आप क्या करो, अपने मन में क्या डाल दो, मुख में मोहर डाल दो। जब कोई व्यक्ति क्रोध क्रोध कर रहा है तो उसमें उस स्थान को आप चेंज कर दो, उस समय वहां से हट जाओ, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति में उस समय क्रोध का भूत सवार है। यदि आप उस समय उसके सामने खड़े रहेंगे तो उसका क्रोध निकल करके आप में भी प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसे समय पर अपने आप को वहां से किनारा कर लेना है। यदि साक्षियों का देखना है तो हम सभी के सामने जब ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बातें आती हैं जिन घटनाओं को लेकर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल सकते हैं या क्रोध का भाव पैदा हो सकता है, तो हमारे पास ऐसे टिप्स होने चाहिए कि उस समय हम उसको अप्लाई करें और अपने आप को उससे सेफ रखें। चौथी बात है नुकसान, क्रोध से होने वाले नुकसान। यदि हम क्रोध से होने वाले नुकसान को पहले से ही अपने साथ, अपने मन में उन बातों को रखेंगे, इमर्ज रूप में रखेंगे, तो जब जब ऐसी घटनाएं घटेंगी उस समय हम अपने आप को सेफ रखेंगे। तो क्रोध से होने वाले नुकसान कौन कौन से होंगे? जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है या जिस समय हम क्रोध करते हैं उस समय कौन कौन से नुकसान होते हैं? बाबा ने कहा कि संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, संबंधों में दरार पड़ जाते हैं, संबंधों में खटास आ जाती है। संबंध जो मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, बिना संबंधों के संसार में हम नहीं चल सकते। संबंध जो मानव जीवन के लिए एक धुरी के समान है, संबंध जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के एक साधन है। संबंधों के माध्यम से हम जीवन सब कुछ कर सकते हैं। संबंध है तो जीवन सुखी है, श्रेष्ठ है। संबंधों के माध्यम से हम जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, संबंधों के सहयोग के माध्यम से। तो संबंधों को हम नकार नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि यदि हम परिवार में रहते हुए या संबंधों में रहते हुए यदि हम क्रोध करेंगे तो उससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। संबंधों में दरार पड़ती है। संबंधों में जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे सहयोगी होते हैं, वो विरोधी बन जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं किसी व्यक्ति पर, जब क्रोध करते हैं तो वो क्या होता है, जो हमारा मित्र होता है वो शत्रु बन जाता है, जो सहयोगी होता है वो विरोधी बन जाता है। जिससे हमारा आज तक इतना प्यार था, आज तक इतना सहयोगी था, सहयोग देता भी था, लेता भी था, वो बाद में विरोधी बन जाता है। तो यदि क्रोध से होने वाले नुकसानों को हम अपने सामने रखेंगे कि उनसे क्या क्या हानि होती है, तो अपने आप को हम उनसे बचा के रखेंगे। जब कोई क्रोध करता है तो उस समय उसकी शारीरिक एनर्जी जो है वो बर्बाद हो जाती है, शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। जो व्यक्ति लंबे समय तक क्रोध के बस रहता है, क्रोध करता रहता है, तो आप देखेंगे कि उसका जो मानसिक बीमारियां भी वो उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। तो वर्तमान समय जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति का क्रोध जब लंबे समय तक क्रोध करता रहता है तो उसके मन में डिप्रेशन, टेंशन का भाव भी पैदा हो जाता है। अगला नुकसान है फाइनेंस। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि हम क्रोध को लेकर कोई कार्य करते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं और हम चाहते हैं कि क्रोध के माध्यम से हम सबसे वो कार्य कराएं, वो ऐसा नहीं, संभव नहीं होता है। क्रोध के माध्यम से अब थोड़े समय तक तो किसी से कोई कार्य ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जो व्यक्ति आपका सहयोगी है वो बाद में आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को साइड कर लेगा या वो भी युक्ति से चलेगा। आप जब जिस समय आप सामने होंगे उस समय तो हाँ जी करेगा, जी सर करेगा, लेकिन जैसे ही आप वहां से साइड हो जाएंगे तो वो फिर कुछ नहीं करेगा। तो इससे जो फाइनेंशियल नुकसान है वो भी बहुत बड़ा होता है। अगला नुकसान है, बाबा कहते हैं जिस घर में क्रोध का भूत है उस घर में पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पानी भरने वाला नहीं होता है। सब कहते हैं कि भाई मैं क्यों भरूं, तो सब उससे किनारा कर लेते हैं। यदि परिवार में जो बड़े हैं, माता पिता हैं और जो सीनियर हैं, यदि वो क्रोध करते हैं तो छोटे जो हैं वो आहिस्ते आहिस्ते उनसे किनारा कर लेते हैं। तो जहां क्रोध का भूत है वहां पर पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। और कौन कौन से
नुकसान है क्रोध से? बाबा से योग टूट जाता है, एकाग्रता खत्म हो जाती है, उन्नति में बाधा है। और हाँ, क्रोध में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन पर क्रोध का भूत इतना सवार होता है कि वो उस समय उसके पास जो भी वस्तु होती है, जो भी सामान होता है, उसको पटक देता है। यहाँ तक कि जब माता पिता गुस्सा में होते हैं ना, और वो बच्चा उसके पास आता है, तो बच्चे को उठा के पटक देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाता है। तो ऐसे भी कई सारे, बहुत सारे नुकसान हैं जो क्रोध से हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ, टीवी को फोड़ देते हैं। हाँ जी, कैसा? जैसे कि हाँ, तो उसको हम उस समय इंस्टेंट नहीं करें, लेकिन हम बच्चे की भावनाओं को देखें कि इस समय इसके मन में ऐसे भाव पैदा होते हैं, तो हम पहले से तैयारी करें कि जब बच्चा ऐसा उस समय आता है, तो उसके लिए हम ऐसा करें। तो हमें पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसी उसी समय नहीं। पहले से यदि हम तैयारी करेंगे, तो हम बच्चे का, जब उस समय बच्चे का जो क्रोध है, हम उसको डील कर सकेंगे। तो पहले से हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए आपका पुरुषार्थ थोड़ा कम है, पुरुषार्थ को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो हम चाहते तो हैं, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना हम खुद करते नहीं। तो इसलिए तो क्रोध से मुक्ति पाने के लिए दूसरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। क्योंकि जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम रहते हैं, और जो बार बार हमारे सामने समस्या पैदा करती हैं, क्रोध पैदा करने के निमित्त बनती हैं, तो उन आत्माओं, हो सकता है कि उन आत्माओं के बारे में हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हमें उनके संस्कारों के, उनके स्वभाव को, उनकी विशेषताओं को, उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को भी जानना है। जब तक हम उन बातों को प्रॉपरली नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने आप को क्रोध से मुक्त नहीं कर सकेंगे। तो देखना है कि हर एक की विशेषताएं क्या है, हर एक की कमजोरी क्या है, किस समय उसकी कमजोरी इमर्ज होती है, किस कारण से इमर्ज होती है। यदि हम उन बातों को अच्छे से समझ सकेंगे, तो हम उनको अच्छे से डील कर सकेंगे। तो एक क्रोध से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है अंडरस्टैंडिंग, कि जो वह आत्माएं हमारे साथ में है, संबंध संपर्क में है, परिवार में है, या जिनके साथ हम कार्य व्यवहार करते हैं, उनको समझना है। उनकी कमजोरी को भी समझना है, उनकी विशेषता को भी समझना है। उनकी जो विशेषता है, उनके साथ उनकी विशेषताओं को बढ़ाना भी है, और उनकी जो कमजोरी है, उस कमजोरी से अपने आप को संभालना भी है। तो जैसे माता जी ने कहा कि बच्चे में यह कमजोरी है कि जब भी घर में आता है तो क्रोध करता है। तो हमें देखना है कि वो क्रोध क्यों करता है, किस कारण से करता है। तो उसकी कौन सी ऐसी वीकनेस है, कौन सी ऐसी कमजोरी है, कौन सी उसकी ऐसी इच्छा है। तो यदि हम उसको पहले से समझेंगे, तो उस समय हम उसको डील कर सकेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगली बात है, क्रोध से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारे मन में क्रोध के भाव पैदा होते हैं, तो बाबा कहते हैं ड्रिल करते रहो। उसके लिए फिजिकल ड्रिल भी आवश्यक है, तो मेंटल ड्रिल भी आवश्यक है। तो हमें ये दोनों प्रकार के अभ्यास करने हैं फिजिकली, क्योंकि जब हम फिजिकली फिट होते हैं, और जब भी ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो उस समय हमारे मन में व्यर्थ संकल्प कम चलते हैं। जब हम फिजिकली फिट नहीं होते हैं, शारीरिक कोई बीमारियां होती हैं, कोई व्याधियां होती हैं, टेंशन में होते हैं, शरीर प्रॉपरली हमें साथ नहीं देता है, और उस समय हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है, तो उस समय क्रोध इमर्ज होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो अपने फिजिकली फिटनेस के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज या जो भी अभ्यास है, वो करना जरूरी है। दूसरी बात है मेंटल ड्रिल, जो बाबा हमें हर रोज कराते रहते हैं। तो जितना हम ड्रिल करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम संसार से साक्षी हो जाते हैं। जिस समय हम कोई भी ड्रिल करते हैं, उस समय हम साक्षी होते हैं। और जब हम साक्षी होते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी एनर्जी जमा हो जाती है। और जब हमारे पास वो एनर्जी जमा होती है, और उस समय यदि कोई समस्या, कोई परिस्थिति किसी व्यक्ति के कारण या कोई परिस्थिति के कारण हमारे सामने आती है, तो उस समय हम उसको अच्छे से डील कर लेते हैं। उस समय हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होता है, मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है, अर्थात हमारे मन में क्रोध के भाव पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बीच बीच में ड्रिल करते रहो। तो हमें हर समय इस ड्रिल का हमारा ऐसा अभ्यास हो कि जब भी हम खाली हो, 1 सेकंड में हम अशरीरी हो जाएं।
जब चाहे तब हम सूक्ष्म वतन पहुंच जाएं, जब चाहे तब हम परम धाम पहुंच जाएं, जब चाहे तब हम नई दुनिया में पहुंच जाएं, जब चाहे तब हम इस संसार से ऊपर साक्षी होकर के इस संसार को सकाश दें। तो ऐसे अनेक प्रकार के ड्रिल जो बाबा हमें देते हैं, या हमें अपने आप में खुद ही कई प्रकार के ड्रिल क्रिएट करने हैं और उसको अमल में लानी है। तो जितना जितना हम वो ड्रिल करते रहेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या, कोई परिस्थिति आएगी जो हमारे मन को डिस्टर्ब करने के निमित्त बनने वाली होगी, हम उस समय डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमारे मन में क्रोध के भाव पैदा नहीं होंगे, हम अपने आप को उस समय सेफ रख सकेंगे। दूसरी एक शिक्षा है जो दे की शिक्षा थी, जुग जुग मर मर शिक शिक। हम संसार में, समाज में एक संबंधों में रहते हैं। हर एक आत्मा की अनेक प्रकार की कमी कमजोरियां हैं, तो वो कमी कमजोरियां हमारे सामने उभर कर आती हैं। तो उस समय हमें यह देखना है कि उनकी कमी कमजोरियों को देखकर हमें उस समय एग्रेसिव नहीं होना है। बाबा की शिक्षाओं को लेकर के हमें चलना है। बाबा ने हमें एक शिक्षा दी कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है उस समय सहन शक्ति को धारण करो। यदि आप सहन शक्ति को धारण करेंगे, बाप की आज्ञा को फॉलो करेंगे, तो बाबा से आपको शक्ति मिलेगी और आप उस समय उससे मुक्त होंगे। तो जो सहन शक्ति को उस समय अप्लाई करेंगे, बाबा ने कहा कि वो शहंशाह बनेंगे। तो बाबा की शिक्षाओं को सामने रखते हुए बाबा ने कहा कि सीख सीख, जुग जुग मर मर। इस बात को यदि आप अपने जीवन में रखकर चलेंगे तो आपके अंदर किसी कारण से जो क्रोध के भाव पैदा होने के चांसेस थे वो नहीं होंगे, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के मन में पैदा होने का एक कारण ये है कि व्यक्ति उस बात को स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब हम उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, झुक जाते हैं थोड़े समय के लिए, तो उस समय क्या होता है, जो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध है, जो आवेश है, आवेग है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार की ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधियां हैं, यदि हम उनको जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम अपने आप को क्रोध से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। बाबा कहते हैं कि आप शांति के कुंड बन जाओ। आप अपने योग की पावर को इतना बढ़ा दो कि आपके अंदर हमेशा एक शांति का एक प्रवाह, एक झरना हमेशा चलता रहे। आप एक शांति के कुंड बन जाओ। तो जिस समय यदि आप शांति के कुंड बन जाएंगे, आप संसार की आत्माओं को शांति यदि आप दे रहे हैं, और उस समय यदि आपके सामने ऐसे कोई समस्या, कोई परिस्थिति आती है, सर्कमस्टांसेस आता है, तो उस समय स्वाभाविक है कि आप देने वाले हैं, न कि लेने वाले। तो सामने वाले व्यक्ति से यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, अर्थात आपके मन में क्रोध के भाव पैदा नहीं होंगे। और अगली बात है साक्षीपन का अभ्यास। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम साक्षीपन की स्थिति में होते हैं तो संसार में जो अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं, उसका कारण और निवारण, दोनों बातें हमारे सामने स्पष्ट होती है। तो बाबा कहते हैं कि साक्षीपन का अभ्यास आपको बार बार करना है, और विशेषकर अपने कार्य व्यवहार में जिस समय आप फील्ड में होते हैं उस समय जरूरी है, क्योंकि उस समय ही ऐसी घटनाएं घटने के कई चांसेस होते हैं जो मन में क्रोध के भाव पैदा कर सकते हैं। तो साक्षी भाव का अभ्यास बहुत जरूरी है। जिस समय हम साक्षीपन की स्थिति में होते हैं उस समय एक साथ बहुत सारे बातें हमारे साथ घटती हैं। जैसे कि जब हम साक्षी होते हैं तो उस समय हम पावरफुल होते हैं। जिस समय हम साक्षीपन की स्थिति में होते हैं उस समय भगवान हमारा साथी होता है। उस समय हमें परमात्मा से शक्तियां स्वतः ही मिलती रहती है, न चाहते हुए उससे हमें वो शक्तियां हमारे पास आती रहती हैं। और जब हम साक्षी होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने किस प्रकार की भावनाओं को लेकर आया, उसकी भावनाएं उचित हैं या अनुचित हैं, उसके शब्द कैसे हैं, क्यों हैं, कारण क्या है, निवारण क्या है, वो दोनों बातें हमारे सामने स्पष्ट होती है। तो उस समय हमारे मन में फिर वो व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प नहीं चलते हैं। इसलिए साक्षीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। इस ब्राह्मण जीवन जो हम सबका अनमोल जीवन है, हीरे समान मूल्यवान जीवन है, इस जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए, जो बाबा कहते हैं क्रोध महाशत्रु है, जो स्वयं को भी बर्बाद करता है और सामने वाले को भी। हम संसार के ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं कि जब व्यक्ति क्रोध के बस हो जाता है तो उस समय उसको एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट उसके सामने आता है तो उस समय फिर वो बहुत पछताता है।
आजकल वर्तमान समय जेलों में ऐसे कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं जो उनसे उनके अनुभव हैं कि वो उस समय थोड़े समय के लिए वो आवेग में आ गया था, थोड़े समय के लिए उसके मन पर वो क्रोध का भूत सवार हो गया था और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बाद में वो पश्चाताप करते हैं। तो क्रोध से मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी क्रोध हमारे मन पर हावी होगा उस समय हमको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन में ऐसी घटनाएं तो घटती रहेंगी, लेकिन घटनाओं के बीच में रहते हुए, संबंध संपर्क में सबके साथ सब कुछ करते हुए हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को बढ़ाना है और खुद पर ही कार्य करना है। हम सामने वाले व्यक्ति को सोचते हैं कि ये बदल जाए, वो व्यक्ति बदले ना बदले, लेकिन हमें अपने आप को बदलना है। हम स्वयं को बदलेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो ऐसी समस्याओं के समय, ऐसी परिस्थितियों के समय हमें अपने आप को संभालना है, स्वयं की केयर करनी है, तभी हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और जो हमारा लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकें। ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम